एवं नमस्कार। कक्षा 12वीं विषय गणित फंक्शन मीन्स फलन। इसके पूर्व हम लोग सप्रांत, प्रांत और फलन की परिभाषा पढ़े थे। अब आगे इसी में फलन के प्रकार पढ़ेंगे। फलन वैसे 6 प्रकार के होते हैं, परंतु बुक में 2 ही प्रकार के फलन पूछे हैं। पहला एकैकी फलन और दूसरा आच्छादक फलन। तो पहला एकैकी फलन देखते हैं। यहाँ पे एक फलन एफ जो फंक्शन को शो करता है सच डेट एक्स से वाई में उसका प्रतिचित्रण है, एकैकी फलन कहलाता है। यदि कब कहलाएगा? जब एक्स के मान को प्रांत बोलते हैं, तब एक्स के भिन्न अवयवों के वाई वाले को पूरे बी को अपन सहप्रांत बोलते हैं। अवयवों के वाई सहप्रांत में प्रतिबिंब भिन्न होते हैं। मतलब एक्स से वाई में अगर प्रतिबिंब बनता है तो दोनों भिन्न होगा। अतः एफ सच डेट एक्स टेंस टू वाई, मतलब एक्स का प्रतिचित्रण कहाँ पे बन रहा है? वाई पर। एकैकी फलन होगा या होता है यदि, केवल और यदि अपन सांकेतिक रूप में देखते हैं तो इसको एफ एक्स वन बराबर एफ एक्स टू एक्स, या इसको लिख सकते हैं जो फलन दिया रहेगा उसमें एक्स वन और एक्स टू का मान रखेंगे। जो मान प्राप्त होगा वो इस प्रकार से होना चाहिए, एक्स वन बराबर एक्स टू फॉर ऑल, प्रत्येक अवयव के लिए एक्स वन एक्स टू बिलोंग्स टू एक्स। मतलब जो x है वो x1 और x2 का अवयव है या सदस्य है। ऐसे इस प्रकार से होगा तब वो क्या कहलाएगा? एकैकी फलन कहलाएगा। जैसे उदाहरण के लिए अपन चलते हैं, मान के x बराबर 1 2 3 और y बराबर 2 4 6। इसको आरेख के रूप में देखते हैं, 1 2 3 और ये 2 4 6, ये फलन है कोई, ये क्या है? फलन है f। अब यहाँ पे f x1 मतलब ये x1 मतलब 1 दिया है, यहाँ पे ये मान रखते हैं तो 2 प्राप्त होता है, यहाँ पे 2 है। फिर x2 रखें यहाँ पे तो 4 प्राप्त हो गया, x3 रखें तो 6 है। तो एकैकी फलन है। क्यों एकैकी फलन होगा? क्योंकि x के भिन्न अवयव मतलब 1 2 3 का प्रतिबिंब y में, मतलब ये x को क्या बोलते हैं? प्रांत, और इसको y को अपन पूरे मतलब इसको सहप्रांत बोलते हैं। इसी को a और b भी ले बोलते हैं। प्रतिबिंब y में भिन्न है, इसलिए क्या होगा? ये एकैकी फलन होगा। एकैकी मतलब एक अवयव का एक ही साथ, इसी को 1 to 1 फंक्शन भी बोलते हैं। 1 मतलब एक ही के साथ उसका संबंध होगा, एक का 4 के साथ नहीं होगा, ऐसा कहना है। अब इसमें यदि अपने को क्वेश्चन में देता है कि एकैकी फलन सिद्ध कीजिए, या जो भी है एकैकी है या नहीं, तो इस प्रकार से उसका क्रिया विधि होगा। पहले अगर मान के चलते हैं कि अपने को कोई फलन दिया रहेगा जो x से y में रहेगा, कुछ भी हो सकता है, एफ एक्स बराबर 2x स्क्वायर, इस प्रकार से ये एफ एक्स बराबर 2x स्क्वायर भी हो सकता है। ये जो भी है उदाहरण लिए हैं। तो इसमें पहला स्टेप में क्या करना है अपने को? x1 और x2 फलन f के प्रांत मानते हैं। मतलब उसको मान के चलेंगे कि माना x1 x2 फलन f के कोई स्वेच्छ अवयव है, इच्छा अनुसार ले सकते हैं, कोई x1 y1 y2 भी ले सकते हैं। इसी प्रकार से दूसरा स्टेप में चलेंगे तो x1 और x2 का मान रखेंगे। जैसे यहाँ पे f x1 रखते हैं तो क्या मिलेगा अपने को? 2x1 स्क्वायर मिलेगा। तो ऐसे दोनों को बराबर लेंगे, दिए गए फलन में मान रखेंगे। और तीसरा स्टेप में क्या करेंगे? ये एफ x1 बराबर एफ x2 से केवल x1 x2 प्राप्त होता है। यदि वो मान प्राप्त होता है रखने के बाद जो अपने को फलन दिया है, तब क्या कहलाएगा वो फलन? एफ सच डेट एक्स से वाई एकैकी है अथवा नहीं है। इसी में अपन ये देखते हैं, एक उदाहरण देखते हैं। जैसे उदाहरण के लिए दिया अपने को, माना एफ सच डेट n टेंस टू n मतलब यहाँ पे क्या कर रहा है? किसको शो कर रहा है? ये नेचुरल नंबर को। नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में एक फलन दिया है, और फलन कैसा है? एफ एक्स बराबर 2x + 3, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं, द्वारा परिभाषित है। तो अपने को जांच करना है कि जो फलन है एकैकी है या नहीं है। तो इसके लिए क्या करेंगे? पहला स्टेप अपन उधर कार्यविधि में देखे थे, तो मान के चलेंगे कि माना x1 और x2 यहाँ पे n में है और वहाँ पे x बोल रहे थे, तो n के 2 स्वेच्छ अवयव है, ऐसे मान के चलेंगे। तब दूसरा स्टेप में क्या करते हैं? एफ x1 बराबर एफ x2 लेते हैं, ये दूसरा स्टेप में। तो यहाँ पे x1 x2 का मान f में रखने पर, f मतलब समीकरण 1 में, ये समीकरण 1 में रखने पर ये हो जाएगा। तो रखेंगे तो क्या मिलेगा? 2x1 + 3 बराबर 2x2 + 3, 3 3 कट जाएगा,
ये 3 तो आगे अपन सरल करेंगे 2x1 बराबर 2x2, इसको 2 से भाग दे देंगे तो ये भी कट जाएगा, ये 2 तो x1 बराबर x2 प्राप्त हो गया। x1 बराबर x2 प्राप्त हुआ तो पुनः अपन फलन से ऐसे लिख सकते हैं f(x1) बराबर f(x2) या x1 बराबर x2, अतः f एकाकी फलन है। तो इस प्रकार से अपने को स्टेप बाय स्टेप मानते हुए एकाकी फलन को सिद्ध करना है। धन्यवाद। आप लोग होमवर्क करिए।